नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उपरेती क्लासेस में। पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर अंडमान और निकोबार, इसके अलावा लक्षद्वीप में कौन कौन से आइलैंड्स हैं ये हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। जब हम भारत में आइलैंड्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप ही याद आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में इनके अलावा भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं और ये जो आइलैंड्स हैं ना, इनमें से कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जो नदियों के ऊपर बने हुए हैं, इनमें से कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जो लेक्स के ऊपर बने हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो खंबात की खाड़ी में फैले हुए हैं, कुछ कच्छ की खाड़ी में फैले हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो मन्नार की खाड़ी में फैले हुए हैं। और इसके अलावा जो मुंबई आपका शहर है, ये भी एक आइलैंड के ऊपर बसा हुआ है, और मुंबई के आसपास भी ऐसे कई सारे आइलैंड्स हैं। आज हम इन आइलैंड्स को यहाँ पर वन बाय वन कवर करने वाले हैं। भले ये टॉपिक छोटा है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इन आइलैंड्स की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि नदियों के ऊपर कौन कौन से आइलैंड्स हैं। तो सब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है माजुली आइलैंड। अब ये जो माजुली आइलैंड है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है और ये आसाम के जोरहाट में स्थित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि इस आसाम के जोरहाट में इस तरह से टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। एक पार्ट ये है और इसका एक पार्ट ये है, और फिर आगे चलकर नदी आप वहाँ पे मिल जाएगी। इस तरह से इसके बीच में है माजुली आइलैंड। इस माजुली आइलैंड की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी पर बना द्वीप या आइलैंड है, और 1 जनवरी 2016 को इसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इससे पहले ब्राज़ील का मराजो द्वीप संसार का नदी पर बना सबसे बड़ा द्वीप था, जो कि अमेजन नदी और आरागोआ नदी के मुहाने पर स्थित है। अगला हम बात करेंगे यहाँ पर गंगा सागर आइलैंड और न्यू मूर आइलैंड। ये दोनों ही जो आइलैंड्स हैं ये पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। यानी जब वेस्ट बंगाल में जब गंगा नदी एंटर होती है तो वहाँ पर गंगा रिवर क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उसका एक पार्ट तो बांग्लादेश चले जाता है और दूसरी जो उसकी ब्रांच है जिसे कहा जाता है हुगली, तो उसी हुगली नदी पर स्थित है गंगा सागर द्वीप। ये जो गंगा सागर है ये हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, और इसके बारे में आपने सुना भी होगा कि सारे तीर्थ बार बार, लेकिन गंगा सागर एक बार। दरअसल जो गंगा सागर जो आयरलैंड है, यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है, और ऐसा कहा जाता है, इसकी जो पौराणिक कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि का अपमान किया था। तब कपिल मुनि ने उनको श्राप देकर भस्म कर दिया था। तो जब राजा सगर को इस बात का पता चला तो वो कपिल मुनि के पास आते हैं। तो कपिल मुनि से उपाय पूछते हैं कि पाप से किस प्रकार से मुक्ति मिलेगी। तब वहाँ पर कपिल मुनि ने कहा था कि तुम्हारा जो भी वंशज गंगा नदी को इस धरती पर लेकर आएगा तब जाके इनको मुक्ति मिलेगी। तब सगर का एक वंशज था राजा भगीरथ, तो भगीरथ ने घोर तपस्या की थी और वो गंगा नदी को धरती पर लेकर आए थे। और जब गंगा माता इस गंगा सागर द्वीप के ऊपर से गुजरती है तब राजा सगर के जो पुत्र थे वो फिर से जीवित हो गए थे। तो तभी से इस तीर्थ स्थल को बड़ा पवित्र माना जाता है, और ख़ासकर मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर स्नान करना तो बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप गंगा सागर में डुबकी लगाते हैं तो समझ लो कि आपने 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान देने के बराबर जो पुण्य होता है ना, वो पुण्य कमा लिया। अगला जो है यहाँ पर इसे कहा जाता है न्यू मूर आयरलैंड। अब जो न्यू मूर द्वीप है
ये कुछ समय तक भारत और बांग्लादेश के बीच में एक डिस्प्यूटेड द्वीप हुआ करता था, लेकिन आज की कंडीशन में ये समंदर में डूब चुका है। तो ये भी वहीं हुगली नदी के यानी गंगा सागर से कुछ ही किलोमीटर आगे स्थित था। अगला आइलैंड है हमारा यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम या व्हीलर आइलैंड। ये जो द्वीप है यहाँ पर ये ब्राह्मणी नदी और महानदी के मुहाने पर उड़ीसा में स्थित है। और इसकी जो खास बात है, यहाँ पर भारत अपने जितने भी मिसाइल परीक्षण करता है ना, तो यानी भारत का जो मिसाइल परीक्षण केंद्र है वो इसी द्वीप के ऊपर है। पहले इस द्वीप का नाम व्हीलर द्वीप हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। अगला जो यहाँ पर आइलैंड है हमारा, इसका नाम है आलिया बेट और खादिया बेट। ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है गुजरात में, और खंबात की खाड़ी में जहाँ पर नर्मदा नदी अपना मुहाना बनाती है, तो वहाँ पर हैं ये दोनों के दोनों आइलैंड स्थित और बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं, इनका नाम है श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम। ये तीनों ही आइलैंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कावेरी नदी पर बने हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कावेरी नदी है और कावेरी नदी पर यहाँ पर एक आइलैंड बना हुआ जिसका नाम है श्रीरंगपट्टनम, और ये श्रीरंगपट्टनम जो है कर्नाटक में है। इसके अलावा है शिव समुद्रम आयरलैंड और श्रीरंगम आयरलैंड। ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? तमिलनाडु में स्थित है। तो ये थे नदियों के ऊपर बने कुछ इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स। अब हम बात करते हैं कि भारत की वो कौन सी लेक्स हैं जिनके ऊपर आइलैंड्स या द्वीप बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे श्रीहरिकोटा आइलैंड की। जब हम श्रीहरिकोटा आइलैंड की बात करते हैं तो ये जो द्वीप है ये पुलिकत लेक के ऊपर स्थित है। पुलिकत लेक जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैली हुई है। तो जो आंध्रा वाला हिस्सा है वहाँ पर है श्रीहरिकोटा आइलैंड, और इसी आइलैंड के ऊपर इसरो का सतीश धवन मिसाइल परीक्षण केंद्र भी स्थित है। यानी इसरो अपने जितने भी सैटेलाइट लॉन्च करता है वो श्रीहरिकोटा आइलैंड से ही करता है, इसीलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे विलिंगटन आइलैंड की। अब जो विलिंगटन आइलैंड है ये केरल में एक लेक है जिसको बोलते हैं वेम्बनाड लेक कहा जाता है, इसके ऊपर स्थित है। और इस आइलैंड की जो सबसे खास बात है, यहाँ पर भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे 966 यानी 966 भी गुजरता है, और पहले जिसे NH47A के नाम से जाना जाता था। अगली जो हमारी लेक है यानी जिसको बोला जाता है लोकटक लेक, यानी लोकटक लेक जो है ये मणिपुर में है और इसे मणिपुर की लाइफलाइन भी कहा जाता है। इस लेक के ऊपर एक आयरलैंड है जिसको बोलते हैं केबलामजाओ। तो जो केबलामजाओ आइलैंड है इसके ऊपर एक नेशनल पार्क भी है जिसे केबलामजाओ नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, और इस नेशनल पार्क को फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली इसका कारण ये है क्योंकि जो मणिपुर में जो ये लोकटक लेक है ना, इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स बने हुए हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स। जब हम इनको दूर से देखते हैं तो दूर से देखने पर ये ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कि पानी के ऊपर क्या कर रहे हो, तैर रहे हो। इसीलिए जो केबलामजाओ जो नेशनल पार्क है जो कि केबलामजाओ आइलैंड के ऊपर स्थित है, इसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो ये थे लेक्स के ऊपर बने कुछ इम्पोर्टेंट आइलैंड्स। अब हम चलेंगे कि कच्छ की खाड़ी में कौन कौन से आइलैंड बने स्थित हैं। तो यानी यहाँ पर जब हम कच्छ की खाड़ी जो कि अरब सागर में स्थित है, इस कच्छ की खाड़ी में वैध, नोरा, प्रीतान और करूभार ये आइलैंड स्थित हैं जो कि बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हम आएंगे बे ऑफ कैम्बे यानी खंबात की खाड़ी में, ये भी अरब सागर में स्थित है। और यहाँ पर दो बड़े ही फेमस आइलैंड हैं, एक का नाम है ड्यू आइलैंड और दूसरा है पिरम आइलैंड। इसके बाद यहाँ पर
कर्नाटक में यहाँ पर एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं भटकल आइलैंड, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, देखो, सालसेट द्वीप की। तो सालसेट जो द्वीप है ये इसके ऊपर बसा हुआ है मुंबई शहर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का वो कौन सा द्वीप है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा शहर बसा हुआ है मुंबई, तो आंसर आपका हो जाएगा सालसेट। तो यानी बेसिकली मुंबई सालसेट द्वीप के ऊपर स्थित है और वहीं पर थाने भी है जो इसी आइलैंड के ऊपर स्थित है। इसके अलावा मुंबई में अगर गेटवे ऑफ इंडिया से हम 10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो यहाँ पर एलिफेंटा आइलैंड स्थित है और इस एलिफेंटा आइलैंड्स में बहुत सारी केव्स बनी हैं जिनको एलिफेंटा केव्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं में हिंदू धर्म के देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र भी इन गुफाओं में आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी जो खास बात इन गुफाओं की वो ये है कि इन्हें चट्टान से काटकर बनाया गया है। इसके अलावा मुंबई के आसपास यहाँ पर स्वेलिफेंटा हो गया, बुशर हो गया, हेनरी हो गया, कैनरी हो गया और अरनाला, ये भी कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं। इसके बाद हम चलेंगे बे ऑफ मन्नार में, और बे ऑफ मन्नार की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर है हमारा रामेश्वरम द्वीप या पम्बन आइलैंड। ये है रामेश्वरम आइलैंड या इसे पम्बन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आइलैंड है ये तमिलनाडु में, यहाँ पर ये है रामनाथपुरम। तो रामनाथपुरम से और इस आइलैंड के बीच में यहाँ से एक ब्रिज आपको दिख रहा होगा, इसे कहा जाता है पम्बन ब्रिज। यानी यहाँ पर क्या होता है कि समंदर के ऊपर ट्रेन जाती है। तो जो ये आइलैंड है बेसिकली ये बे ऑफ मन्नार में स्थित है। यहाँ पर ये श्रीलंका है, ऊपर से ये पाक स्ट्रेट है। तो जो ये पम्बन आइलैंड है जिसे रामेश्वरम आइलैंड भी कहा जाता है, इसके बारे में ऐसे कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र जी श्रीलंका जा रहे थे तो वो इस आइलैंड पे आए थे और यहाँ पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी, जहाँ पर आज रामेश्वरम धाम बना हुआ है। रामेश्वरम धाम जो कि भारत के 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। तो इसी पम्बन द्वीप या इस रामेश्वरम आइलैंड में यहाँ पर है धनुषकोडी, और धनुषकोडी वो पॉइंट है जहाँ से राम सेतु बनाया गया था। यानी रामचंद्र जी ने जब श्रीलंका में जाने के लिए नल और नील की मदद से यहाँ पर एक पुल बनाया था, तो वो यहीं से शुरुआत होती है और वो लिंक करता है यहाँ पर श्रीलंका का एक द्वीप है जिसको बोला जाता है तलैया मन्नार। इस राम सेतु को आदम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यानी मुस्लिम धर्म की ये मान्यता है, उनका ये मानना है कि आदम वो व्यक्ति था जिसने सृष्टि की रचना की थी, यानी सृष्टि का ये पहला व्यक्ति था और उसने ही इस पुल का निर्माण कराया था। और हिंदू धर्म के अनुसार इस पुल का निर्माण रामचंद्र जी के द्वारा करवाया गया था। आज भी जब हम यहाँ जाते हैं इस मन्नार की खाड़ी में तो यहाँ पर ये जो पुल है ना, इसके एविडेंस वहाँ पे दिख रहा होता है। यानी वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, तो ऊपर से बिल्कुल एक दीवार जैसी आकृति वहाँ पे दिख रही होती है। तो ऐसा माना जाता है कि ये वही राम सेतु होगा जो रामचंद्र जी ने कभी इसको बनाया होगा। तो इस तरह से भारत में जितने भी आइलैंड्स थे वो हमने सारे कवर कर दिए हैं। आज इस क्लास को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। कल मिलते हैं फिर एक और नई क्लास में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।